पंजाब हुकूमत के सीनियर वजीर अलीम खान को नैब ने तहवील में ले लिया है। अलीम खान को नैब हकाम की तरफ से आमदनी से ज़ायद असासा जात केस में तफ्तीश के लिए तलब किया गया था और ये इनकी नैब में चौथी पेशी थी, जबकि इनकी 6 ऑफशोर कंपनियों का भी इंकशाफ हुआ जिनसे मतलब पूछगिछ के लिए नैब ने इन्हें तलब किया था। ज़राए के मुताबिक पीटीआई रहनुमा की एफजेडसी और एएनए नामी कंपनियों में 90 करोड़ रुपए से ज़ायद की ट्रांजैक्शन हुई है। इस हवाले से भी इनसे पूछगिछ की गई। सूबाई वज़ीर बल्दियात इससे पहले साल 2018 में 3 बार नैब की तहकीकात का सामना कर चुके हैं, लेकिन तहाल नायब हकाम इनके जमा कराए गए रिकॉर्ड और बयानात से मुतमईन नहीं हो सके। ज़राए के मुताबिक नैब की जानब से इस बार भी हुकूमती रुकन को फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट एफपीआर और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अहम दस्तावेज़ात साथ लाने के लिए कहा गया था। ज़राए के मुताबिक सीनियर वजीर पंजाब अलीम खान की तहवील की खबर के साथ ही उनके ख़ानदानी ज़राए के हवाले से बताया जा रहा है कि अलीम खान सीनियर वजीर पंजाब के ओहदे से इस्तीफ़ा देने का फैसला कर चुके हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल अलीम खान की गिरफ्तारी या नैब की तरफ से तहवील में लिए जाने का मामला पंजाब हुकूमत के लिए, पीटीआई की पंजाब हुकूमत के लिए एक बड़ा दचका है। कहा यह जा रहा है कि अलीम खान ही थे जो पंजाब में डिफेक्टो वज़ीर आला के तौर पे काम कर रहे थे और वही उस्मान बज़दार के लिए लॉबिंग करते थे और उन्हीं की जो सोच थी वो पंजाब हुकूमत को चलाने के लिए मतहरक रही है। अपोजिशन की तरफ से अलीम खान की गिरफ्तारी के बाद ये मुतालबा किया जा रहा है कि पीटीआई के वो तमाम वज़रा जिन पर नैब के केसेस हैं उन्हें अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और पीटीआई की गवर्नमेंट के लिए ये बहुत बड़ा धचका है जो कि अपोजिशन को ऐसे ही मुतालबात करती रही है नैब केसेस में मुलव्वस होने के हवाले से कि जो अपोजिशन के अरकान जो हैं ख़ुसूसन अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ उनके हवाले से हुकूमत के रहनुमाओं का ये मुतालबा रहा है कि उन्हें नैब केस और नैब रेफरेंस उनके खिलाफ बनने के बाद उन्हें अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना चाहिए और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से भी इस्तीफ़ा देना चाहिए। ताहम अब हुकूमत के अपने जो वज़रा हैं वो अब इस बात पर आमादा दिखाई नहीं देते कि अलीम खान को फिल वक्त इस्तीफ़ा देना चाहिए। सियासी ज़राए का कहना है कि सीनियर वज़ीर पंजाब अलीम खान की नैब की तहवील के हवाले से मामला जो है इसकी वजह तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद एक कशमकश है जो पंजाब पर कंट्रोल रखने की है। ये भी कहा जा रहा है कि अलीम खान की गिरफ्तारी से जहांगीर तरीन जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाअहल हो चुके हैं मगर पार्टी के डिफेक्टो सरबराह की तौर पर वो मामला पंजाब के देख रहे हैं, उनका पंजाब पर कंट्रोल जो है वो मुतासर होगा। जबकि दूसरी तरफ चौधरी बरादरान जिन्हें बुज़दार से बहुत ज़्यादा शिकवे शिकायतें रही हैं जो इत्तेहादी हैं पंजाब में, उनके लिए मसाइल जो हैं वो कम होंगे। अब देखना यह है कि हुक्मरान इत्तेहाद जो है पंजाब में इस बड़ी डेवलपमेंट के बाद किस तरह सोचता है और क्या इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बज़दार जो हैं अलीम खान का इस्तीफ़ा कबूल करते हैं और पंजाब में जो मज़ीद हुकूमती अरकान हैं जिनके खिलाफ नैब के केसेस हैं उन पर ये मामला किस तरह असरअंदाज होता है। ताहम ये एक तासर ये भी कायम करेगा ये अलीम खान की गिरफ्तारी के तमाम सियासी जमातों के खिलाफ एहतसाब का अमल बराबरी की बुनियाद पर हो रहा है। ताहम ये अपनी जगह एक हकीकत कायम है कि ये सिर्फ सियासतदानों के खिलाफ एहतसाब का एक जो है यकसा एहतसाब का तस्वर कायम होगा, जबकि
نیب کے زیر تفتیش جو بہت سے کیسز ہیں جس میں عسکری اور سرکاری بیوروکریٹ جو ہیں وہ ملوث ہیں، ان کی گرفتاریاں جو ہیں وہ ہوتی ہیں یا نہیں. اگر یہ گرفتاریاں ہوں گی تو پھر یہ تاثر صحیح طور پر قائم ہو سکے گا کہ اکراس دا بورڈ اور یکساں احتساب جو ہے وہ ہو رہا ہے.